जावा पढ़ रहे हैं, कौन सी जावा की तरफ पढ़ रहे हैं? कौन सी जावा पढ़ रहे हैं और कौन सी जावा की तरफ हम पढ़ रहे हैं वो सुन लेते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा कि सर कोड जावा के बाद एडवांस जावा कर सकते हैं। अभी कैसे शुरू कर रहे हैं? अभी हम एडवांस जावा शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम शुरू करेंगे फ्रंट एंड जावा। एडवांस जावा तभी शुरू होगा जब तभी से हम लोग एडवांस जावा की बातें करेंगे। नहीं, अभी से हम लोग सिर्फ बातें करेंगे वेब एप्लीकेशंस क्या होती है। वेब एप्लीकेशंस के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है डेटाबेस। कोई वास्ता नहीं है, कोई स्टूडेंट अगर सी भी पढ़ रहा है तो वो फ्रंट एंड पढ़ सकता है, कोई अगर जावा भी पढ़ रहा है वो फ्रंट एंड पढ़ सकता है, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी वो एटलीस्ट फ्रंट एंड तो पढ़ सकता है। इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। आपकी जावा की नॉलेज इस टॉपिक में कहीं यूज नहीं होगी, लेकिन तब जरूर यूज होगी जब हम फ्रंट एंड के बाद चलेंगे बैक एंड की तरफ और बन जाएंगे अपने आप में एक फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो फिलहाल आप क्या है? फिलहाल तो आप जावा डेवलपर। हाँ, वैसे तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि जावा ही कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप सिर्फ को जावा का ट्रैक लेते हैं तो आप सिर्फ उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे जहां पर लिखा होगा जावा डेवलपर। अगर उन्होंने लिखा होगा वेब डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, आप किसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपको सिर्फ आती है कोर जावा। लेकिन अगर आप ये वाला ट्रैक कर लेंगे तो आप 4 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जावा डेवलपर जो आपकी कोर जावा की नॉलेज के बेस पर होगा, फ्रंट एंड डेवलपर जो होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड डेवलपर जो होगा विद द हेल्प ऑफ एडवांस जावा, या फिर डेटाबेस डेवलपर जो होगा विद द हेल्प ऑफ डेटाबेसेस, और 5वां ट्रैक होगा जिसको हम बोलेंगे फुल स्टैक डेवलपर। मतलब सभी बीमारियों का इलाज कुछ भी पूछ लो वो होगा फुल स्टैक डेवलपर। चाहे कोर पूछ लो, एडवांस पूछ लो, बैक एंड पूछ लो, फ्रंट एंड पूछ लो, सब कर लो, वो हम इस कोर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉल कराता हूं मैं आपको, जब हमने जावा शुरू तो हमने डिस्कस करा था जावा के मार्केट में 3 फ्लेवर्स अवेलेबल है। फ्लेवर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जावा एक कॉफी के नाम से इंस्पायर्ड है। जैसे कॉफी के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, ऐसे जावा के मार्केट में अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। जो फिलहाल अपने बैचेस में चल रहा है कोर्स, आप सबको पता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जावा एसई। और आप जावा एसई में क्या डेवलप कर पाते हैं? तो जवाब है आप जावा एसई में डेवलप कर पाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। अगर आपको लग रहा है सर ये क्या होती हैं, तो ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जो आप इतने दिनों से जावा में बना रहे हैं, जिन्हें आप उसी कंप्यूटर पे चलाते हैं जिस कंप्यूटर पे आपने उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करा है। उदाहरण के तौर पे कैलकुलेटर बनाना है, जावा एसई में बन जाएगा। आपको कोई एंटीवायरस बनाना है, जावा एसई में बन जाएगा। कोई म्यूजिक प्लेयर बनाना है, जावा एसई के अंदर बन जाएगा। इस तरीके की एप्लीकेशंस कहलाती हैं अपने आप में डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जावा एसई बहुत अच्छी है अगर आप जावा के बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है जावा कैसे काम करती है, मुझे ये सीखना है, तो आपको शुरू करना पड़ेगा विद जावा एसई। लेकिन मैंने आपसे कहा आप दुनिया में 100 कंपनीज के इंटरव्यू देंगे, 95% कंपनीज होंगी जो जावा एसई पे काम नहीं करती, जावा एसई पे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती। उनके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, दुर्गेश रिकॉर्डिंग नहीं होगी बेटा, उसके सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा डबल ई। जावा डबल ई वो पार्ट है जो आपको ये सिखाता है कि आप किस तरह से जावा अप्लाई करें कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट जावा के थ्रू कर पाए। मतलब आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बनानी है जैसे कि अमेजॉन, नॉट मोबाइल वाली अमेजॉन, वो अमेजॉन जो आप एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, या आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है लाइक इंस्टाग्राम। इस तरीके एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, और इन्हें डेवलप करने के लिए जो आप यूज करते हो उस जावा को हम लोग बोलते हैं जावा डबल ई। और अगर आपको लगता है मुझे तो मोबाइल की तरफ जाना है, तो आज से 15-20 साल पहले अगर आप ये बोलते तो मैं आपको सजेस्ट करता आप जावा एमई पढ़िए। आज अगर आप बोलते हैं कि मुझे मोबाइल एप्स बनानी है, तो फिर आप जावा एमई नहीं पढ़ते, फिर आप पढ़ते हैं एंड्रॉइड। हालांकि एंड्रॉइड भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग जावा, लेकिन एंड्रॉइड में और भी लैंग्वेजेस हैं। आई होप आपको पता होगा, एक का नाम है कॉटलिन, एक का नाम है डार्ट। आप उनके थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन। हम एंड्रॉइड नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बता दूं, हम लोग जो कवर अप करेंगे इस कोर्स में वो ये दोनों वाली जावा कवर अप करेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट जावा हो जाएगी जो मार्केट में यूज होती है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा हम लोग कवर अप करेंगे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। अब एक बार ऑफिशियली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज जावा डबल ई। तो वॉइस आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को? एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए, यस बोलिए अगर वॉइस क्लियर है तो।
ऑनलाइन बैठे हो आप लोग हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सुनिए जावा ईई अपने आप में क्या है। आई होप आप सबने जावा के बेसिक लेक्चर अटेंड करा होगा। जावा ईई का फुल फॉर्म ओरिजिनली तो जावा एंटरप्राइज एडिशन था। 2017 के बाद से ये फुल फॉर्म चेंज होकर हो गया जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन। रेज्यूमे बनाते वक्त खास ख्याल रखिएगा, ये मत लिख दीजिएगा कि मैंने जावा ई पे काम करा है। आप जो काम करेंगे वो करेंगे जकार्ता ईई पे। जैसे मैंने कहा था रेज्यूमे बनाते वक्त कभी मत लिखिएगा कि आपने कोर जावा पढ़ी है, लिखिएगा आपने जावा एसई पढ़ी है। क्योंकि कुछ कंपनीज नाम को लेकर भी बहुत पिक्यूलियर होती हैं। आपकी जावा नॉलेज बहुत अच्छी है बट आपको वोकैबुलरी नहीं पता, तो वो यही नहीं समझ पाती हैं कि आप किस तरीके की जावा एप्लीकेशंस बनाना जानते हैं। हालांकि कोर जावा सभी जानते हैं किसको बोलते हैं, बट ऑफिशियली देयर इज नथिंग कोर जावा, इट्स जावा एसई। और जावा ई अब बन गया है अपने आप में जकार्ता डबल ई। राइट, क्या है ये जावा ई या जकार्ता डबल ई? तो ये जावा की वो ब्रांच है जिसकी मदद से आप डेवलप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसकी मदद से आप डेवलप कर सकते हैं सिक्योर और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। अब यहां आपके लिए 3 शब्द आ रहे हैं। पहले शब्द का नाम है सिक्योर, दूसरे का नाम है स्केलेबल, तीसरे का नाम है वेब एप्लीकेशन। तीनों को अलग अलग करके अपन समझते हैं। सिक्योर, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनाना जो एक्सटर्नल अटैक से अपने आप को बचा पाए, उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं सिक्योर। सिक्योर करने के एप्लीकेशन को कई तरीके होते हैं, लेकिन जब आप जावा जैसी लैंग्वेज लेते हैं तो आपको कुछ बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, जिसके लिए जावा मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल, अभी आपके कोर जावा में किसी में भी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा आर्ग्यूमेंट्स पासिंग। आई होप ये वर्ड आपने सुना होगा। अब आपने सी में सुना होगा आर्ग्यूमेंट पास होते हैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। जावा में जानकर आपको सरप्राइज होगा, जावा में पास बाय रेफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि पास बाय रेफरेंस में इन्वॉल्व हो जाता है एड्रेस, और जावा में आपको डे 1 से बोल रहा हूं आपको कोसों दूर रखती है फ्रॉम एड्रेसेस। इसलिए आप जब आगे में तब आप सीखोगे जावा सिक्योर कैसे है। तो जावा में बहुत सारी चीजें हैं जो जावा को सिक्योर बनाती है। ठीक, अगला आता है स्केलेबल का मतलब क्या होता है। एनी आइडियाज, एनीवन इन द क्लास कैन एक्सप्लेन और एग्जांपल के साथ बता पाएंगे आप व्हाट इज अ स्केलेबल एप्लीकेशन? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। जब आप लोगों का रिजल्ट आता है तो आरजीपीवी वेबसाइट हैंग हो जाती है, क्रैश कर जाती है। अगर वो स्केलेबल होती तो हैंग या क्रैश ना करती। बताइए स्केलेबल मतलब क्या? यस, स्केलेबल का मतलब अगर किसी वेबसाइट पे एक साथ हजारों रिक्वेस्ट आए तो वो वेबसाइट उन हजारों लोगों के लिए उतना ही समय ओपन होने में ले जितना वो एक अकेले बंदे के लिए लेती है। जैसे इंडिया में आज 140 करोड़ से ज्यादा जनता है और हमारे 48 करोड़ जनता आज फेसबुक पे लॉग्ड इन है, यानी फेसबुक पे उनके अकाउंट हैं। अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ फेसबुक एक्सेस करे तो भी फेसबुक का सर्वर हैंग नहीं होगा। जो पहले इंसान को टाइम लगा होगा फेसबुक खोलने में, उतना ही टाइम 48 करोड़वें इंसान को लगेगा। यानी फेसबुक की एप्लीकेशन स्केलेबल है। दूसरा उदाहरण, आज से 3 साल पहले जब कोविड आया था तो 1 या 1.5 साल बाद कोविड वैक्सीन लॉन्च हुई थी। उनके लिए एक ऐप बनी थी जिसका नाम था कोविन। जैसे ही ये ऐप बनी और लॉन्च हुई, इस पे रजिस्ट्रेशन हुए, और अगर आपने देखा होगा, न्यूज पढ़ी होगी, पहले दिन कोविन ऐप क्रैश कर गई। इतने सारे लोगों ने एक साथ रजिस्टर करा कि एप्लीकेशन इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल नहीं कर पाई। तो अगर कोई वेबसाइट ऐसे बनाई जाए कि वो नंबर ऑफ पैरेलल यूजर्स खूब सारे एक साथ हैंडल कर ले, तो हम मानते हैं वो वेबसाइट अपने आप में स्केलेबल है। आई होप आपने जावा की प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर पढ़ा होगा। तो जावा की 7वीं प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, जावा में मल्टी थ्रेडिंग नाम का एक फीचर होता है। जब आप ये पढ़ोगे तब आप सीखोगे जावा कैसे अपने आप को बना लेती है स्केलेबल एप्लीकेशन। तो जावा में वो फीचर है कि अगर 1 करोड़ लोग भी आपकी वेबसाइट वेट करेंगे तो जो पहले यूजर को एक्सपीरियंस मिलेगा साइट के ओपन होने का, उतना ही एक्सपीरियंस या टाइम उस बंदे को भी मिलेगा जो साइट को अंतिम समय पे कर रहा है एक्सेस। तो नंबर ऑफ पैरेलल यूजर बढ़ने से साइट एक्सेस करने का टाइम अगर ना बढ़े तो अपने आप में हो रही है स्केलेबल। लेकिन ये सारी चीजें फ्रंट एंड पे हैंडल नहीं होती हैं, ये सारी चीजें हैंडल होती हैं बैक एंड पे। जब बैक एंड पढ़ेंगे तो देखेंगे इन चीजों को हम अपने कोड में कैसे करते हैं अप्लाई। आज का लेक्चर आपको सिक्योर और स्केलेबल पढ़ाने के लिए नहीं है। आज का लेक्चर आपको पढ़ाना है मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेब एप्लीकेशन। आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हैं। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन? आपके सामने अगली स्लाइड पे वेब एप्लीकेशन की बेसिक डेफिनेशन है, पढ़िए और बताइए कुछ बेसिक आइडिया लगा क्या है ये? पढ़िए आराम से। A web application is a program that is stored on a server and delivered over the internet through a browser। मतलब
मतलब इसका सिंपल शब्दों में ये है, नीलेश इसको इरेज करो। ठीक ठीक है, ओके। सो मतलब इसका सिंपल शब्दों में ये है कि आपने अगर कोई प्रोग्राम ऐसा डेवलप करा जिसे इंटरनेट पे सर्वर कंप्यूटर के ऊपर चलाएं, वो सर्वर कंप्यूटर पे रन हो और उसका आउटपुट आपको आपके कंप्यूटर पे नजर आए, तो वह एप्लीकेशन अपने आप में कहलाती है वेब एप्लीकेशन। उदाहरण के तौर पे जब आप ब्राउजर ओपन करके लिखते हैं www.flipkart.com, तो क्या होता है? आप बोलोगे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुलती है। मेरा सवाल है, क्या ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आपके कंप्यूटर में थी और आपके कंप्यूटर ने इसे खोला? नहीं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का पूरा कोड लिखा गया होगा ऑन फ्लिपकार्ट सर्वर, वहां पर ये कोड रन हुआ होगा और इसका जो रिजल्ट है वो डिलीवर हुआ होगा ऑन द क्लाइंट। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोग कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, इस वेबसाइट को चलाने के लिए क्लाइंट की तरफ से जाती है रिक्वेस्ट। तो आपका ब्राउजर खोलकर ये कहना www.flipkart.com अपने आप में कहलाता है रिक्वेस्ट। टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई होप आप अगर कंप्यूटर साइंस से कनेक्टेड हैं तो आपने सुना होगा ये कहलाता है HTTP रिक्वेस्ट, वेयर HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर आपको लग रहा है ये क्या होता है सर प्रोटोकॉल, तो आप मुझे बताइए, जब दो इंसान बात करते हैं तो आपस में कुछ रूल फॉलो करते हैं। जैसे मैं और आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है, मैं हिंदी बोलूंगा और आप हिंदी समझेंगे। लेकिन गेस करिए, मैं कोई ऐसी भाषा में आपसे बात करूं जो आपके समझ ही ना आए, तो हम बोलेंगे हम प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। इसी तरह से इंटरनेट पे जब कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं तो वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उन रूल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। और दो कंप्यूटर के बीच की बातचीत के लिए सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल जो बना है दुनिया में, उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP प्रोटोकॉल। और इसी HTTP प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है अगली लैंग्वेज जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है HTML। HTTP में H बताइए क्या है? हाइपरटेक्स्ट। और HTML का H भी होता है हाइपरटेक्स्ट। मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइपरटेक्स्ट। अभी तो आप इतना समझिए, आपका ब्राउजर खोलकर किसी वेबसाइट का URL लिखना अपने आप में कहलाता है एक रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट हिट करती है सर्वर पे। याद रखिएगा, यहां से यहां तक आने में 21 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 21 स्टेप। वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा इंटरव्यू पर्पज से, कि मेरा ब्राउजर खोलकर वेबसाइट का नाम लिखना और वेबसाइट का मेरे स्क्रीन के ऊपर दिखना, इसमें इंटरनली क्या इन्वॉल्व है। सो देयर आर 21 स्टेप्स इन्वॉल्व। और यहां से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो अपने आप में कहलाता है एक HTTP रिस्पॉन्स। तो अब जो आप जावा का कोड लिखो, जावा का कोड रन इस कंप्यूटर पे होगा, लेकिन रिजल्ट जो डिस्प्ले होंगे वो इस वाले कंप्यूटर पे होंगे। और ये दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क, जो हम लोगों के लिए होगा इंटरनेट, या ये कोई लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप कोई प्रोग्राम जावा में ऐसा बनाना चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया में बैठकर कोई भी एक्सेस कर ले, तो फिर वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं होगा, वो फिर अपने आप में बन जाएगा एक वेब एप्लीकेशन, जिसे आप आम बोलचाल में बुलाते हैं वेबसाइट। उसी को हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं इट इज अ वेब एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशन आर दोस प्रोग्राम्स which are stored on server computers, they are executed on server computer, but their output is displayed on the client computer। तो इस तरीके के कोड्स बनाना अपने आप में कहलाता है वेब एप्लीकेशंस बनाना, जिसे मैंने कहा आप नॉन टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं वेबसाइट। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क होता है एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में। वेबसाइट का आउटपुट 99% केसेस में स्टैटिक होता है। कैसा होता है? स्टैटिक होता है। जबकि वेब एप्लीकेशन का आउटपुट डायनेमिक होता है। अगर आपको लग रहा है फर्क क्या है सर स्टैटिक और डायनेमिक में, स्टैटिक का मतलब है हम में से कोई भी उस पेज को खोलेगा तो हम लोगों के लिए उस पेज का आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा। डायनेमिक का मतलब मुझे कुछ और आउटपुट मिले, आपको कुछ और आउटपुट मिले।
बढ़िया है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊं। मुझे बताइए C++ के डेवलपर का नाम क्या है? अगर पढ़ी हो आपने तो। C++ जिन्होंने डेवलप करी उनका नाम है मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप की एक वेबसाइट है, राइट? तो मैं यहां पर STRUP लिखता हूं, हमें मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, राइट? ये इनकी वेबसाइट का लिंक है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इनकी वेबसाइट का नाम है stroustrup.com। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी इंसान इनकी वेबसाइट को अगर ओपन करेगा तो उसे यही आउटपुट दिखेगा जो आपको और मुझे दिख रहा है। दिस टाइप ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज वेबसाइट, और ये आउटपुट अपने आप में होगा स्टैटिक। कोई अमेरिका में भी बैठकर इस वेब पेज को देख रहा होगा तो उसे वेलकम मैसेज मिलेगा। हमें इंडिया में भी यही मिल रहा है, यही फोटो मिल रही है, यही कंटेंट मिल रहा है। अब आप रिकॉल करिए, जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो क्या आप सबके लिए आउटपुट सेम होता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, लॉगिन पेज सेम होता है, लेकिन जब लॉगिन कर जाते हैं तो फिर मुझे मेरा इनबॉक्स दिखता है, मेरे दोस्त को उसका इनबॉक्स दिखता है। इस तरीके की एप्लीकेशंस बनाना कहलाता है वेब एप्लीकेशन बनाना। इन शॉर्ट आप याद रखो, जब भी कोई वेबसाइट आपको अकाउंट बनाने दे, किसका अकाउंट? आपका, उस अकाउंट से आपको लॉगिन करवाने दे और लॉगिन करके आपसे रिलेटेड डेटा शो करे, तो वो वेबसाइट नहीं हुई, वो अपने आप में हो गई वेब एप्लीकेशन। तो आप ये भी बोल सकते हो सर इसका मतलब RGPV एक वेब एप्लीकेशन है। जी हाँ, RGPV.ac.in जिसपे आप लॉगिन करके अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वो अपने आप में एक वेबसाइट नहीं है, वो अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन है। अगर सिर्फ वेबसाइट ही बनानी होती तो हम लोग को जावा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर वेबसाइट ही बनानी है तो हम सिर्फ 3 चीजें पढ़ के बना लेंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लॉजिक्स लगेंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लॉजिक्स लगाने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो सर्वर पे रन हो सके। सर्वर पे कई लैंग्वेजेस रन होती हैं, जावा उनमें से एक है। आप ये भी कह सकते हो मैं पाइथन में भी सर्वर पे कोड लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, आप जावा में भी लिख सकते हैं। हम लोग क्योंकि जावा पढ़ेंगे इसलिए हम मानेंगे कि हमारा सर्वर का कोड लिखाया जाएगा विद जावा लैंग्वेज, और जो यूजर को आउटपुट वगैरह दिखाएंगे वो हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो अगर आपसे कहा जाए अमेज़न बना लोगे तो आपका जवाब होगा हाँ बना लूंगा, लेकिन वो सिर्फ कोर जावा पढ़ के नहीं बनेगी। उसके लिए मुझे फ्रंट एंड वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, और सर्वर साइड पे कैसे अमेज़न का कोड लिखा जाता है, कैसे लोगों को रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स दिखाते हैं, इन सब के लिए हमें सीखनी पड़ेगी सर्वर साइड कोडिंग। लेकिन हम सर्वर साइड कोडिंग आज शुरू नहीं कर सकते। सर्वर साइड कोडिंग लिखी जाएगी एडवांस जावा में, और एडवांस जावा पढ़ने से पहले आनी चाहिए हमें कोर जावा। लेकिन आज अभी हम शुरू कर सकते हैं फ्रंट एंड वाला पार्ट, जिसका कोर जावा से दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये अपने आप में हो गई एक वेबसाइट। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं फ्लिपकार्ट ओपन करूं तो आप मुझे बताइए जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे दुनिया के किसी कोने में, दे माइट बी डिफरेंट। फ्लिपकार्ट इंडिया में कोई सेल चला रहा होगा, क्या जरूरी है यही सेल, यही प्रोडक्ट, यही प्राइस में ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहे होंगे? शायद नहीं। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस करेगा तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, कोई इंडिया से एक्सेस कर रहा होगा तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। मतलब ये स्टैटिक नहीं है, ये अपने आप में हो गई है डायनामिक। कोई भी ऐसा पेज जो अलग अलग यूजर्स को अलग अलग रिजल्ट शो कर दे, वो अपने आप में हो जाएगा वेब एप्लीकेशन, या आप नॉर्मल बोल दीजिए डायनेमिक वेबसाइट। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट इतना बड़ा नाम ना बोलकर शॉर्ट में बोल दीजिए इट इज वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो हुआ वेब एप्लीकेशन अपने आप में क्या होती है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट, वेब एप्लीकेशन बनाते वक्त कितने कंपोनेंट्स पे एक डेवलपर को काम करना पड़ता है। जब आपने तय कर लिया है कि मेरे को फ्लिपकार्ट जैसी एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, या मेरे को इंस्टाग्राम जैसी एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो ये करने के लिए आपको पढ़नी पड़ती है 3 चीजें। नंबर 1 अपने आप में कहलाता है फ्रंट एंड, जिसको आप बोलते हैं क्लाइंट। नंबर 2 अपने आप में कहलाता है बैक एंड, जिसको आप बोलते हैं सर्वर। नंबर 3 अपने आप में कहलाता है डेटाबेस, जिसको आप डेटाबेस ही बोलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये फ्रंट एंड क्या होता है। बहुत सिंपल है, जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को खोलता है, जो भी उसे आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर कंटेंट नजर आता है, वो सारा कंटेंट आता है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं जरा वापस फ्लिपकार्ट पे चलिए एंड प्लीज लेट मी नो आपको यहां क्या क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एक बटन दिख रहा है, ये ऊपर सर इसको हम लोग बोलते हैं नैव बार, ये नैव बार दिख रहा है,
ये एक टेक्स्ट बॉक्स है सर, जिसमें मैं कुछ टाइप करूंगा तो सर्च हो जाएगा। नीचे सर कुछ एड्स वैड्स चल रहे हैं, और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूं तो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मेरे को नजर आ रहे हैं। दिस ऑल इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंट एंड वाला पार्ट। मतलब जो भी आपका एंड यूजर देखता है वो देखता है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड। ओके, अब ये जो फ्रंट एंड है इसका मेन काम क्या है? इसके मेन काम दो ही हैं। यूजर के सामने डेटा को बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट करना, और यूजर से इनपुट लेना। इनपुट लेना मतलब अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर मैं कुछ टाइप कर पाऊंगा, अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो आप बोलोगे हाँ आप टाइप कर सकते हो। ये टाइपिंग करने में जावा का रोल है, आप बोलोगे नहीं, ये टेक्स्ट बॉक्स जावा ने नहीं बनाया है। जावा का रोल तो तब आएगा जब मैं यहां किसी प्रोडक्ट का नाम लिखकर एंटर स्ट्राइक करूंगा। व्हेन आई स्ट्राइक एंटर, मेरे दिया हुआ नाम जाएगा सर्वर पे। सर्वर पे कोड होगा जो इस प्रोडक्ट की डिटेल्स खींच कर लाएगा फ्रॉम डेटाबेस, वहां लगेगी जावा टेक्नोलॉजी, और वो रिजल्ट्स मेरे पेज पे दिखाने के लिए लगेगी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। तो आप बोल सकते हैं मतलब फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में बैठेगी जावा। जावा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेगी, डेटाबेस को रिक्वेस्ट फायर करेगी, डेटाबेस से रिस्पॉन्स लेगी, और इसे फ्रंट एंड स्टाइल में कन्वर्ट करके यूजर को शो करेगी। याद रहे फ्रंट एंड स्टाइल में, नॉट system.out.println स्टाइल में। system.out.println किसका कमांड है? आप बोलोगे जावा का कमांड है। ब्राउजर को जावा समझ में नहीं आती है, ब्राउजर को सिर्फ 3 भाषाएं आती हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आपका प्रिंटलन तो कहीं एडवांस जावा में यूज ही नहीं होने वाला। एडवांस जावा में हम जो भी यूज करेंगे वो ऐसा कोड लिखेंगे कि वो आउटपुट को HTML स्टाइल में यूजर के सामने प्रेजेंट कर दे। आप थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैंने आपसे कहा फ्रंट एंड का काम होता है क्लाइंट के सामने सारा कंटेंट शो करना। उस कंटेंट में पिक्चर्स, इमेजेस, बटन्स वगैरह होते हैं, ये फ्रंट एंड हैंडल करता है। और फ्रंट एंड का एक काम और होता है अपने यूजर या कस्टमर से इनपुट कलेक्ट करना। आपने FORM वर्ड सुना है? फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, वो जो फॉर्म है दैट इज कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड वाला पार्ट, राइट। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं SCA लाइव के यूट्यूब चैनल का पेज है, दिस पेज इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंट एंड। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें फ्रंट एंड क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो पेज डेकोरेट करा गया है, ये जो फॉन्ट के कलर आप देख रहे हैं, ये जो एड लगाया गया है, ये जो राइट साइड पे लोगो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। और मैं अगर बोलूंगा ये वीडियोस, तो आप बोलोगे सर ये वीडियोस डिलीवर हो रहे हैं फ्रॉम बैक एंड टेक्नोलॉजी। ये वीडियो ब्राउजर के पास नहीं है, वीडियो सेंड करा गया है फ्रॉम सर्वर। हाँ, इस वीडियो को प्ले करना ये ब्राउजर कर देगा विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड HTML, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्रंट एंड के 3 मुख्य किरदार कौन है, जिन्हें हम बोलते हैं फ्रंट एंड का अमर अकबर एंथनी। फ्रंट एंड के अमर अकबर एंथनी में पहला है जिसका नाम है HTML, दूसरा है जिसका नाम है CSS, और तीसरा है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। सबसे बड़ी गलतफहमी सबसे पहले दूर करूंगा, ये तीनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स नहीं हैं, ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना नहीं, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो एक की कमी को पूरा करे। जैसे टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि सर खाली HTML पढ़ लूं, नहीं होगा। खाली HTML से काम नहीं होगा, खाली CSS से काम, पढ़ना आपको तीनों पड़ेगा। आप समझिए HTML क्या करती है। जहां तक HTML के फुल फॉर्म की बात है, द वर्ड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का किसी भी वेब पेज में रोल होता है कंटेंट तय करना। कंटेंट तय करना मतलब, कंटेंट तय करना मतलब आपने अपनी मार्कशीट्स RGPV पे देखी होंगी, राइट। वो मार्कशीट कैसे दिखती है, तो आप बोलोगे सर एक टेबल के फॉर्म में दिखती है। वो टेबल बनाने का काम HTML का होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा RGPV एक मेन्यू बार होता है, उस मेन्यू बार पे अबाउट अस, हेल्प, कोर्सेज, कॉलेजेस वगैरह वगैरह, ये मेन्यू बार बनाने का काम भी HTML का होता है। तो जो भी एक वेबसाइट पे आपको कंटेंट दिखता है, उस कंटेंट का स्ट्रक्चर तय करने का काम है HTML का। इसका मतलब अगर मैं आपसे कभी बोलूं मुझे टेबल नहीं चाहिए, टेबल की जगह मुझे ब्लॉक्स चाहिए जिनको हम बोलते हैं डिव्स, तो आपको कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा सिर्फ HTML वाला पार्ट। अगर आपको लग रहा है आपने सर डिव बोला, डिव क्या होता है, तो गौर करिएगा डिव का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। और आप कभी भी वेबसाइट सर्व करते होंगे तो आपने एक चीज पे नोटिस करा होगा, और नहीं करा तो आज कीजिए। ये आपको जितने डब्बे दिख रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा उभर रहे हैं, थोड़ा सा 3D इफेक्ट आपको मिल रहा है, दे ऑल आर नथिंग बट दे आर डिव्स।
और मैं कैसे कर रहा हूं, मुझे कैसे पता, आपको भी पता लग सकता है। कुछ मत कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके कर दीजिए इंस्पेक्ट। जैसे इंस्पेक्ट करेंगे अंदर की तरफ देखिएगा, आपको सब जगह लिखा हुआ मिलेगा डिव। ये डिव जावा लाई है? नहीं, ये डिव लेकर आई है HTML। अब आपसे अगर मैं बोलूंगा नहीं यार मेरे को इसको डिव में नहीं देखना, मेरे को तो इसको रो और कॉलम में देखना है, तो आप बोलोगे मैं जावा में कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं चेंज करूंगा डिव की जगह पर टेबल। अब आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ये डिव टेबल ये सब क्या है, जो लोग जानते होंगे वो पहचान रहे होंगे। ये सब HTML की भाषा में कहलाते हैं टैग्स। जैसे जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड। ऐसे HTML है टैग बेस्ड लैंग्वेज। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर दीस टैग्स। अभी शॉर्ट में सुन लीजिए, टैग्स छोटा सा कमांड होता है जो ब्राउजर को ये बोलता है ये चीज स्क्रीन पे ड्रॉ करो, टेबल ड्रॉ करो, हेडिंग ड्रॉ करो, डिव ड्रॉ करो। ये चीज आप हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। इज इट क्लियर? समझ आया? वेरी गुड। तो ये बटन HTML लाई है? हाँ, ये बटन HTML लेकर आई है। ये बटन लाना HTML का काम है। अब सवाल आता है, अच्छा अगर कंटेंट HTML का काम है तो फिर CSS और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? CSS का काम है उस कंटेंट को प्रेजेंटेबल बनाना। मतलब बटन तो दे देगी HTML, लेकिन बटन का कलर, बटन की पोजीशन, बटन पे आने वाला टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की साइज, ये सब तय करने का काम CSS का है। शॉर्ट में हम बोलते हैं CSS का सबसे मुख्य काम लेआउटिंग होता है। क्या होता है? लेआउटिंग। जैसे आप आम भाषा में बोलते हैं वेब डिजाइन। आप पेज कैसा दिखेगा, इधर फोटो दिखेगी कि इधर फोटो दिखेगी, टेक्स्ट ऊपर दिखेगा कि नीचे दिखेगा, फोटो कौन लाएगा? HTML। फोटो को दिखाना कहां पर है ये तय करेगी CSS। दैट इज अ रोल ऑफ CSS, जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो बिना CSS के वेब पेज दिखेगा? 100% दिखेगा, लेकिन बहुत ही गंदा दिखेगा, बहुत ही सड़ा हुआ दिखेगा। अगले लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास ब्राउजर के अंदर ऐसे टूल्स होते हैं जिससे हम CSS को डिसेबल कर देंगे, और आप उसको देखकर आंख बंद करेंगे और आपको लगेगा भगवान ये दिन कभी दोबारा ना दिखाए। बिना CSS के अगर कोई वेब पेज आपने देख लिया, इट लुक्स सो अगली, और CSS उसको इतना सुंदर कर देती है कि आप देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि ये CSS है। यही फर्क है कि बॉलीवुड की कोई हीरोइन बिना मेकअप के आपके सामने आ जाए और वो मेकअप करके आपके सामने आए, वो फर्क है HTML और CSS के अंदर। राइट? तो CSS आपके वेब पेज को प्रेजेंटेबल बनाती है, सुंदर बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस करा है जब आप वेबसाइट पे किसी आइकन वगैरह पे माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो कुछ एक्शंस होते हैं? उदाहरण के तौर पे जरा इसको देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। मैंने यहां पर कुछ मोबाइल सर्च करा, कौन सा चल रहा है? OnePlus। चलिए कुछ और सर्च कर लेते हैं। अब मैंने OnePlus के इस मोबाइल पे क्लिक करा, है ना? अब आप ध्यान से देखना, ये इमेज कौन लाया? HTML लाई। ये लेफ्ट पे आई है, किसने तय करा? CSS ने। बट आपने नोटिस करा होगा अगर मैं माउस का ये पॉइंटर इस इमेज पे ले जाऊं तो कुछ होता है? हाँ, इमेज एनलार्ज हो जाती है, एक लेंस की तरह इमेज दिखने लगती है। देखिए ध्यान से, ये कौन कर रहा है? दिस इज जावास्क्रिप्ट। इन शॉर्ट, जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज को बनाती है इंटरैक्टिव। जावास्क्रिप्ट के कारण वेब पेज में एक्शंस आते हैं, HTML के कारण कंटेंट आता है, और CSS के कारण वो प्रेजेंटेबल होता है। तो ये पेज इतना सुंदर CSS के कारण दिख रहा है, जो दिख रहा है वो HTML के कारण दिख रहा है, और जो ये करेगा वो करेगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब आप खुद समझ सकते हैं ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकते। HTML से कंटेंट ही ला पाएंगे, CSS कंटेंट नहीं ला सकती। CSS से आप चीजों को सेट कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले सकती, और एक्शन लेने का काम होगा जावास्क्रिप्ट का। तो आप बताइए, एक लॉगिन पेज बनाना है, HTML से बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। लॉगिन पेज बनाना है, बन जाएगा। HTML मुझे दोनों बॉक्सेस दे देगी, एक को हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, एक को बोलते हैं पासवर्ड। HTML उठाकर आपकी स्क्रीन पे रख देगी। लेकिन वो लॉगिन पेज में इधर लॉगिन आए कि इधर आए? फेसबुक में कहां आता है? फेसबुक में कभी देखा होगा आपने तो ऊपर की तरफ लॉगिन आता है, जिसको हम बोलते हैं नैव बार। ये डिसीजन है CSS का। और आप यूजर आईडी पासवर्ड लिखकर लॉगिन कर पा रहे हैं, ये डिसीजन लेने का काम करती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपके लॉगिन पेज को इंटरैक्टिव बनाने का काम करेगी। इसलिए शॉर्ट में याद रखिए, CSS इज फॉर सॉरी HTML इज फॉर स्ट्रक्चर और डेटा, CSS इज फॉर प्रेजेंटेशन, जावास्क्रिप्ट इज फॉर बिहेवियर। अब ज्यादा ना बोलकर एक छोटा सा GIF आपको दिखाता हूं। मेरी सारी मेहनत इस एक अकेले GIF में शामिल है।
क्या समझ में आया? स्केलेटन इज HTML, कलरिंग, इसको सुंदर बनाना इज CSS, और ये ऐसे ऐसे जो ब्रेक डाउन कर रहा है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप अपने शरीर से कंपेयर करिए, आपका हार्ड मांस का शरीर, मांस नहीं हार्ड, हड्डियां, दिस इज HTML, स्किन CSS, और जो आप एक्शंस लेते हैं, कुछ बताने वाले कुछ ना बताने वाले, वो सारे एक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट। दिस इज सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसलिए तीनों पढ़नी पड़ती है। अच्छा, तीनों एक साथ पढ़ सकते हैं? नहीं, ये एक साथ नहीं पढ़ी जाती। सबसे पहले पढ़ते हैं HTML। सुंदर किसको बनाएंगे? किसी कंटेंट को। तो पहले कंटेंट लाना तो सीखें, तो पहले कंटेंट लाना सीखेंगे, फिर उसको सुंदर बनाएंगे, और सुंदर बनाने के बाद फिर उस पर एक्शनेबल काम करेंगे, वो काम करेगी हमारे लिए जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों का जो सीक्वेंस होगा, HTML फॉलोड बाय CSS फॉलोड बाय जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर इतना काम तो बिना जावा के भी हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा, इसमें कहीं जावा की जरूरत नहीं है। अब जावा की जरूरत पड़ेगी जब आएगा प्रोग्राम का या इस कोर्स का बैकएंड वाला पार्ट। मैं आपसे कह रहा था लॉगिन पेज HTML बना लेगी, आप बोलोगे हाँ बना लेगी। लॉगिन पेज को सुंदर बनाने का काम CSS कर लेगी, हाँ कर लेगी। मैं अपने लॉगिन में यूजर आईडी पासवर्ड ब्लैंक ना छोड़ूं, ये डिसीजन ले लेगी जावास्क्रिप्ट। लेकिन जो मैं यूजर आईडी पासवर्ड लिखूंगा, उससे एक्चुअल डेटाबेस से कंपेयर करना, ये ना HTML के बस की बात है, ना CSS, ना जावास्क्रिप्ट। इसके लिए हमें चाहिएगा बैकएंड का सपोर्ट। बैकएंड वाला डेवलपर दो टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, जिनमें से एक टेक्नोलॉजी होती है हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मेरे और आपके लिए कौन होने वाली है? जो मेरे और आपके लिए होने वाली है जावा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिसाइड करते हैं प्रोग्राम का बिजनेस लॉजिक। अगर आपको लग रहा है सर ये क्या होता है बिजनेस लॉजिक, तो सुनिए बिजनेस लॉजिक क्या होता है। आपने कभी ऑनलाइन बैंकिंग यूज की है? बहुत बार की होगी। जब आप अपने बैंक अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, तो आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। कितना? कभी आप ट्राई करिएगा, हर बैंक की अपनी एक लिमिट होती है। एक दिन में कोई बोलता है 20,000, कोई बोलता है 35,000। कौन तय कर रहा है कि इतना ही अमाउंट ट्रांसफर हो? इसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस लॉजिक। और सिंपल सुनिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए आपने एप्लीकेशन बनाई, कितने मार्क्स पे पास करना है, कितने मार्क्स पे फेल करना है, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। और इसके लिए आप समझ सकते हैं लगाना पड़ेगा इफ एल्स, और इफ एल्स लगाने के लिए हमें सर्वर पे चाहिए कि कोई ना कोई लैंग्वेज। हम लोगों के लिए वो लैंग्वेज होगी जावा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई जावा लैंग्वेज यूज करे। तो पाइथन, PHP कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर ये इमेज देखिए, ये और बढ़िया है, ये आपको और अच्छे समझाएगी फ्रंट एंड और बैक एंड। जो सुंदर सुंदर दिखता है वो फ्रंट एंड, जो ये अगली वाला पार्ट है वो बैक एंड। तो ये जो मगरमच्छ कन्ने आपको दिख रही है, इसका जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो है CSS HTML जावास्क्रिप्ट, और इसका जो बैकएंड वाला पार्ट है वो है जावा। इसलिए बैकएंड डेवलपर्स की पूछ परख भी ज्यादा है, बैकएंड डेवलपर्स का वेटेज भी ज्यादा है कंपेयर टू फ्रंट एंड। और अगर आप फुल स्टैक कर लेते हैं तो आप दोनों एंड पे ज्यादा पॉपुलर डेवलपर बन जाएंगे। ये इमेज से ही आप समझ पा रहे हैं बैकएंड डेवलपर बहुत डिफिकल्ट पार्ट को हैंडल करता है। फ्रंट एंड वाले को क्या करना है? लिपस्टिक पाउडर लगाकर एप्लीकेशन को सुंदर बना देना है। मैं ही नहीं कह रहा हूं फ्रंट एंड आसान है, फ्रंट एंड भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कंपैरिजन अगर करा जाए तो फ्रंट एंड में लॉजिक्स नहीं लगते हैं, डिजाइनिंग लगती है। बैकएंड के अंदर लगते हैं प्रोग्रामिंग के लॉजिक। तो अगर आपको कोडिंग में मजा आता है, अपने दिमाग पे आप जोर डालना पसंद करते हैं, you love the working part of backend part, that is why backend part is so important। फ्रंट एंड वाले को डेटाबेस नहीं सीखना है, लेकिन बैकएंड वाले को डेटाबेस भी सीखना है, क्योंकि जो डेटा पुल करा जाएगा वो पुल करा जाएगा फ्रॉम एनी डेटाबेसेस। ठीक है, अब डेटाबेसेस में कौन कौन आता है और लैंग्वेजेस में कौन कौन आता है? तो बैकएंड पे जो वो ये है, इनमें सबका कलर एक जैसा है, इसका कलर अलग क्यों है? क्योंकि हमारे कोर्स में हमें पढ़नी है जावा। लेकिन कोई दुनिया में कहीं बैठकर बैकएंड वाला पार्ट PHP पे कर सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, फेसबुक जब पहली बार बनी थी, मार्क जकरबर्ग ने जब कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर फेसबुक बनाई थी, तब बनाई गई थी यूजिंग PHP। आज की डेट में फेसबुक अपनी खुद की लैंग्वेज यूज करती है, शायद आप जानते होंगे, उसका नाम है हैक, HACK, हैक। इसी तरह से RGPP जिस लैंग्वेज को यूज करती है उसका नाम है C#। इसी तरह से इंस्टाग्राम जिस लैंग्वेज या जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उसका नाम है Node.js, राइट। नेटफ्लिक्स वगैरह जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उसका नाम है जावा। तो जहां पर बहुत हैवी प्रोसेसिंग है, सिक्योरिटी है, डेटा बहुत ज्यादा है, वहां नंबर 1 चॉइस है जावा। जहां हैवी प्रोसेसिंग नहीं है, जोमैटो, स्विगी, ये सब, वहां पर लोग यूज कर सकते हैं Node.js। और आजकल .NET भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। अपन लोग भोपाल में देखते हैं .NET के बच्चे कम है, .NET बच्चे कम पूछते हैं, लेकिन कभी आप दिल्ली साइड, गुड़गांव साइड अप्लाई कीजिए जॉब के लिए,
वहां आपको 20 में से 15 जॉब मिलेंगी ऑन डॉटनेट टेक्नोलॉजी। डॉटनेट टेक्नोलॉजी की ही लैंग्वेज है जिसका नाम है सी शार्प, जिसपे आरजीपीवी वाली वेबसाइट डिजाइंड है, विच इज rgpv.ac.in। तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट हुआ। अब आप इनमें से लैंग्वेज कोई भी यूज करें, आपको कोई ना कोई सीखना पड़ेगा डेटाबेस। हम लोग इस कोर्स में जो डेटाबेस यूज करेंगे वो नंबर 1 डीबीएमएस है दुनिया का, जिसके पास 48% शेयर मार्केट का मौजूद है। और लकीली ये वो कंपनी भी है जो जावा डिजाइन करती है। द कंपनी नेम इज ओरेकल। आप ओरेकल की जगह यूज कर सकते हैं माईएसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर, बट हम लोग यूज करेंगे ओरेकल। हाँ, अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड कर रहे होते तो आप लोग पढ़ रहे होते मोंगोडीबी। मोंगोडीबी भी एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस है, बट मोंगोडीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जबकि ओरेकल अपने आप में एसक्यूएल डेटाबेस है। अभी टेंशन मत लीजिएगा ये एसक्यूएल क्या होता है और नो एसक्यूएल क्या होता है। शॉर्ट में सुन लीजिए, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप पढ़ेंगे इसको अपने डेटाबेस वाले पार्ट में। इस एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से आप डेटाबेस से डेटा पुल करते हैं। तो आप जब जावा पढ़ोगे बैकएंड वाली, तब आप सबसे पहले एसक्यूएल सीखोगे, डेटाबेस से डेटा पुल करना, टेबल बनाना, डेटा स्टोर करना, ये सीखोगे। फिर जाकर आप उसको फ्रंट एंड वाले पार्ट पे शो कर पाओगे। ये सब कुछ हमें करना होगा, और अगर हमने सब कुछ कर लिया तो फिर हम अपने आप में बन जाएंगे एक फुल स्टैक डेवलपर। अब एक छोटी सी इमेज में आपको दिखा रहा हूं जो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जावा का क्या रोल है। पहले 2 मिनट आप देखिए, आराम से इस स्क्रीन को देखिए, और मैं नंबरिंग कर दूं ताकि आप उसी ऑर्डर में। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। सर क्या रिएक्ट एडवांस जावा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल आर्यन, कर सकते नहीं है, करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, रिएक्ट सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जिसका मार्केट में फ्रंट एंड में सबसे ज्यादा यूज होता है। इतना ज्यादा यूज होता है कि नेटफ्लिक्स वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह सब अपना फ्रंट एंड वाला पार्ट रिएक्ट पे डेवलप करते हैं। देख लिया आपने 1 2 3 4 5 6। चलिए अब शुरू करते हैं। इमेजिन करिए आपने ब्राउजर खोला और आपने अमेजॉन में टाइप करा मोबाइल फोन्स की लिस्ट। जैसे ही आप लिखेंगे आपको मोबाइल फोन्स की लिस्ट देखनी है, ये रिक्वेस्ट आकर हिट करेगी अमेजॉन के सर्वर को। सर्वर पे पड़ा होगा किसी ना किसी लैंग्वेज में कोड, हमने वो कोड लिखा होगा इन जावा। ये 2 लाइन समझ में आ रही है? क्लास लिस्ट ऑफ मोबाइल, ये हमारी एक क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम वो लॉजिक लगाएंगे जिसकी मदद से हम डेटाबेस से मोबाइल्स पुल करेंगे। इस डेटाबेस के पास सारे मोबाइल फोन्स की डिटेल्स होंगी। किसने स्टोर करी होगी इस डिटेल्स को? उन लोगों ने स्टोर करी होगी जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वेंडर्स, राइट? तो ओप्पो वालों ने, वीवो वालों ने, सबने यार अपना अपना डेटा रखा होगा। हमारी अमेजॉन एप्लीकेशन इस डेटा को पुल करेगी। यहां यूज करनी पड़ेगी हमें एसक्यूएल। डेटा हमारे पास आ जाएगा, लेकिन डेटा हमारे पास आएगा जावा स्टाइल में। वो डेटा जाना है ब्राउजर के पास, ब्राउजर को ना जावा आती है ना ब्राउजर को एसक्यूएल आती है। तो यहां हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा कि हम इस आउटपुट को कन्वर्ट इस फॉर्म में कर दें। थोड़ा थोड़ा अगर आप जानते हो तो पहचान पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड एचटीएमएल। अपन लोगों ने जावा में सुना है टाइप कन्वर्जन, सुना है? हम टाइप कन्वर्जन में एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यहां हम पूरे आउटपुट को कन्वर्ट करना सीखेंगे इन एचटीएमएल। और क्यों एचटीएमएल ही क्यों? क्योंकि जिसको ये आउटपुट दिखाना है, किसको? ब्राउजर को, उसे कुछ नहीं आता सिवाय एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के। ना उसको पाइथन आती है, ना उसको जावा आती है, ना उसको डॉटनेट आती है। उसको हर रिस्पॉन्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। ये एचटीएमएल रिस्पॉन्स आपका सर्वर सेंड करेगा टू द ब्राउजर, और ब्राउजर आपको बड़े सुंदर तरीके से मोबाइल फोन, उनकी इमेज, उनका प्रोडक्ट, उनकी प्राइस, सब कुछ कर देगा शो। अब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप समझ गए, आप बन जाएंगे एक फुल स्टैक डेवलपर। अगर आपको लगता है मुझे बस ये करना है, तो आप बनेंगे एक डेटाबेस डेवलपर। आपको लगता है मुझे बस ये वाला पार्ट करना है, तो आप बनेंगे एक बैकएंड डेवलपर। आपको सिर्फ ये वाला पार्ट करना है तो फ्रंट एंड, सब कुछ कर लेना है तो आप बन जाएंगे फुल स्टैक डेवलपर, राइट? इसलिए एज अ फुल स्टैक डेवलपर आपके ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे जॉब्स के, कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी, सैलरी नो डाउट ज्यादा होगी, लेकिन पढ़ना भी आपको फिर उस हिसाब से टेक्नोलॉजीज को पड़ेगा। कितनी टेक्नोलॉजीज कवर अप करनी है, लिस्ट अगली स्क्रीन पे आ रही है। तो हम लोग जो इस पूरे कोर्स में कवर अप करने वाले हैं, वो पूरी लिस्ट आपके सामने ये है।
ये पूरा हमें कवर अप करना है और कोर जावा आपकी चलती रहेगी। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं आपका कोर्स कैसे शेड्यूल्ड है। ये तो चल ही रहा है ना, इसमें कहीं कोई कनेक्शन नहीं है फ्रंट एंड वाले पार्ट का। इसके साथ में हम लोग शुरू करने वाले हैं ये वाला पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं इतना पार्ट है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। आप चाहेंगे तो आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं अपनी तरफ से रिएक्ट, क्योंकि मैं रिएक्ट भी पढ़ाऊंगा मर्न वाले स्टूडेंट्स को, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी को टारगेट करते हैं, क्योंकि एक दमदार टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड में आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए। रिएक्ट के अलावा और भी ऑप्शन है बट रिएक्ट सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसे दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड बनाने वाली कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है फेसबुक। उनकी ये लाइब्रेरी है, लेकिन ये आप कर पाएंगे जब आप पढ़ लेंगे पूरा जावास्क्रिप्ट तक का पार्ट। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका बैकएंड है, लेकिन इसमें कुछ नहीं पढ़ सकते जब तक ना पढ़ ले हम लोग कोर जावा। इसलिए आप समझ रहे होंगे ये दोनों पैरेलल क्यों चलेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड का कोर जावा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों का लेना देना है जब हम जाएंगे टुवर्ड्स बैकएंड। बैकएंड में कोर जावा की कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, लूप लगाना है, एरे बनाना है, क्लास बनानी है, वो कोर जावा सिखाएगी, और एचटीएमएल स्टाइल में आउटपुट को प्रेजेंट करना है वो सीखेंगे आप विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड पार्ट। क्लियर हुआ? तो अब अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे फ्रंट एंड में पहली टेक्नोलॉजी विच इज HTML, जिसका कोई वास्ता कोर जावा से नहीं है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कोई डाउट? डीएसए किसमें होगा? डीएसए अलग है, आप डीएसए कोर जावा के बाद कर सकते हैं। मैं 1 मिनट जी, डीएसए हर्ष आप कर सकते हैं कोर जावा के बाद, तो वो तो कोर जावा के बाद होगा, कोर जावा के बाद होगा दुर्गेश, पहले उसके बाद। फ्रंट एंड पार्ट इज मोर टफ, नहीं इशू, फ्रंट एंड पार्ट दुनिया में सबसे इजी है अगर आप फुल स्टैक में सोचे तो, सबसे इजी पार्ट है फ्रंट एंड। पीपीटी मिल जाएगी, बिल्कुल पीपीटीज वगैरह सब आपके साथ शेयर होगी। सर रिएक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं आर्यन मैम बता देंगे, अभी जावास्क्रिप्ट तक अपन चलते हैं, फिर हम लोग बता देंगे आप लोग रिएक्ट इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं मैम को बोल दूंगा ग्रुप में पोस्ट कर देंगी, नहीं तो 10 मिनट का वो लेक्चर ले लेंगी रिएक्ट ऐड करने का। ठीक है सर, फ्रंट एंड में एंड का मीनिंग क्या है? एंड का मीनिंग है लेयर। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट लेयर, बैक एंड मतलब बैक लेयर, डेटाबेस एंड मतलब डेटाबेस लेयर, परत हिंदी में। सर ये वीडियो लेक्चर ऑनलाइन तो हो रहा है, आप लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो? बिल्कुल, लोकल होस्ट पे जो आप साइट होस्ट करते हैं वो भी वेब एप्लीकेशन है, बस वो लोकली सर्व होगी। अगर आप उसे ग्लोबली सर्व करना चाहते हैं तो आप उसको इंटरनेट पे होस्ट करेंगे। ओके अन्वेश, चलिए तो अब आपकी अगली क्लास कब है? अब आपकी अगली क्लास कल है, ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। सो नेक्स्ट क्लास इज ऑन 12 अप्रैल। ठीक है, इसी साल, नहीं तो बोलोगे बताया नहीं आपने, डाउट तो कुछ भी हो सकता है आपका। तो 12 अप्रैल 2023, टाइम बिल्कुल आज की तरह कल भी है, 8:15 PM। जैसा मैम ने कहा, जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो इंद्रपुरी में ऑफलाइन आ जाए, जैसे मानसौर वाले ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम पे लिंक शेयर हो जाएगा जिसमें जूम ऐप के थ्रू आप इस लेक्चर को कर पाएंगे अटेंड। ठीक है, तो कल मिलते हैं 8:15 और टॉपिक क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे हम अपना पहला फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हुज नेम इज HTML। टेलीग्राम ग्रुप वही रहेगा, वही है ना, सेम ग्रुप। इसकी रक्षा के लिए खड़े रहना पड़ेगा।